आज जिस समय अहिल्या का उद्धार कर दिया, उद्धार तो हो गया। राम जी बोले, गुरुजी अब हम क्या करें बताओ, हम तो फंस गए, अब आप बताओ हमारा उद्धार कैसे हो। विश्वामित्र बोले, अब आप राम, अब राम परेशान क्यों हो रहे हो, उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो, चिंता क्यों करते हो। राम जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, अब आप हमारा उद्धार कीजिए पहले। अच्छा, इस याद रखना, इस यात्रा के क्रम में अभी अयोध्या से भगवान जब तक अहिल्या का उद्धार नहीं किए थे तो बहुत प्रसन्न थे। पुरुष संग दो वीर, हरस चले मुनि भयहरण। हरस चले मतलब हर्षित होकर राम जी चल रहे, लेकिन जैसे ही भगवान राम ने अहिल्या पर चरण छुआया और जैसे ही आगे चले तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न नहीं, आप कहोगे कैसे। जैसे राम जी चले तो गंगा के तट पर पहुंचे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम, पहले हरस चले मुनि भय हरण, लेकिन अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कोई शब्द प्रसन्नता का तो नहीं जुड़ा इसमें। गए जहां जग पावनी गंगा, तो कहा राम जी प्रसन्न किस लिए नहीं है। प्रसन्न इसलिए नहीं है क्योंकि एक कार्य जो कर दिया ना, ऋषि पत्नी पर पैर रख दिया ना, प्रसन्न कैसे हो जाएंगे भाई। राम जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उद्धार कैसे होगा। याद रख, उद्धार कैसे होगा। अगर जीवन में कहीं अपराध हो जाए, मेरे प्यारे एक बात हमारी आप लोग गौर करना, यदि जीवन में कहीं अपराध हो जाए तो प्रायश्चित करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे, मंदाकिनी के तट पर पहुंचे या किसी तीर्थ में पहुंचे, तो राम जी कहां पहुंचे। पहुंचे गंगा के किनारे तट पर पहुंचे। गयो जहां जग पावन गंगा, कि नहीं पहुंचे। गंगे तब दर्शनार्थ, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। और आज गंगा का दर्शन करने के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे भगवान श्री राम, बल्कि गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे। तो जैसे गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे तो प्रायश्चित का एक सुंदर उपाय बताया विश्वामित्र ने, कि नहीं बताया। क्या कि वे तीर्थ में पहुंचे, व्यक्ति फिर गंगा में स्नान करे और ब्राह्मणों को दान दे, हो गया ना प्रायश्चित। राम जी ने यही किया। क्या किया, बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गयो जहां जग पावनी गंगा। गंगा के तट पर पहुंचे, गंगा के तट पर पहुंच गए। अच्छा ठीक है, क्या किया, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। भगवान ने ऋषि के साथ स्नान किया गंगा में, और जैसे ऋषि के साथ में स्नान किया गंगा में, तो अब तो स्नान हो गया, गंगा का दर्शन भी हो गया, तीर्थ का निवास हो गया। इतने पर भी संतोष नहीं मिला, तो विसिद्ध दान महि देवन पाए। भगवान राम ने विप्रों को दान दिया, दान देकर भगवान को पूर्ण संतोष मिल गया। फिर तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, मेरे प्यारे हरस चले मुनि वृंद सहाया। और
वेग विदेह न निराया। जब राम जी के जीवन में प्रसन्नता आ गई, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्षित होकर के भगवान चल दिए। कहाँ? वेग विदेह नगर नियर आया। जैसे ही वेग विदेह नगर नियर आया, उस नगर एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। जरा इस घटना का क्रम को समझ लीजिए आप लोग। यहां तक राम जी को संतोष तो हो गया, लेकिन पूर्ण संतोष कब मिला? बस इस बात को सुन लीजिए आप लोग। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे वेग विदेह नगर नियर आया, जैसे विदेह राज जी का नगर आया, तो भगवान के मन में अब आए विचार कर, आप विचार करना जरा, अब आप विचार करना जरा। गिरा अर्थ जल बीच सम और कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। एक बात का प्रमाण है, मिल रहा है, एक बात का प्रमाण मिल रहा है कि कहियत भिन्न भिन्न। तो एक ब्रह्म के रूप में हम श्री राम को माने, तो क्या सीता जी भी ब्रह्म है? कहियत भिन्न भिन्न। लेकिन समस्या ये है मेरे प्यारे कि एक ब्रह्म बेटा बनकर आया, तो दूसरा ब्रह्म बेटी बनकर के आया। ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म बेटा बनकर के कहाँ पहुंचा? अवधपुर में। और बेटी बनकर कहाँ पहुंच गया? जनकपुर में। तो एक जगह बेटा क्यों बना, एक जगह बेटी क्यों बना? कहियत भिन्न भिन्न और गिरा अर्थ जल बीच सम, इसलिए बन गया क्योंकि जनकपुर निष्काम कर्म, जनक जो है जनकपुर निष्काम कर्म योगी। और याद रखना, बेटी का बाप देना ही देना जानता है।